ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 18/1/2001। 2000 की 18 जनवरी की मुरली है और बहुत सुंदर मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को बहुत याद किया है। यथार्थ स्मृति का प्रमाण। यथार्थ स्मृति का प्रमाण है समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। यथार्थ स्मृति क्या है वो भी बाबा बताएगा। उसके बाद समर्थ स्वरूप बनकर हम बच्चों को, शक्तियों को, सभी आत्माओं की पालना के निमित्त बनना है। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। कौन सी स्मृतियां आ रही हैं? बाप दादा की स्मृतियां, साकार पालना की स्मृतियां। बाप दादा के पास भी अमृत बेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही हैं। सभी 18 जनवरी को योग भट्टी रखते हैं, याद करते बाबा हम भी आपके जैसा बने, ऐसा करे वैसा करे, सारा कुछ रखते हैं। तो सबकी याद की मालाएं बाबा के गले में आ रही हैं। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे हैं। याद और प्यार के दिल के गीत बहुत याद आता है। बाबा आपकी पालना आज भी हमें खलती है। बहुत सारी बातें हम लोग उस दिन बातें करते हैं बाबा को। तो बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न से भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। बाबा भी रिटर्न में क्या कर रहा था? बच्चों को भिन्न भिन्न शक्ति और भिन्न भिन्न वरदानों की माला पहनाते हैं 18 जनवरी को। इसीलिए लोग खासकर उस दिन बहुत योग भट्टी करते हैं और वरदान लेते हैं। वरदानी दिवस है, संपूर्णता संपन्नता का दिवस है। तो यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा संत सोज फादर का विशेष दिवस है। क्यों? क्योंकि जब तक बाप दादा थे ब्रह्मा बाबा के तन में तो सभी उनसे मिलना चाहते थे, तो बच्चों की प्रत्यक्षता नहीं होती थी। तो बाप दादा जब अव्यक्त हुए तो बच्चों की प्रत्यक्षता स्टार्ट हो गई। बच्चों की प्रत्यक्षता स्टार्ट होगी। इसीलिए बाबा कहता है ये समर्थी स्वरूप बच्चों के वरदान क्या है? सन सोज फादर का वरदान का दिवस है। क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों की सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी ताज पहनाने का दिन है। बाबा स्टेज पर बैठा रहे अब किसको? निमित्त आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को। दूसरा जिम्मेवारी का ताज भी पहना रहे कि बच्चे जिम्मेवारी निभाना है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। साकार रूप में ताजपोशी और निमित्त बनना माना ताजपोशी के अधिकार बन जाना। तो सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हो या बनते रहेंगे और बनते रहेंगे, निमित्त हो। हर एक बच्चा पूरे विश्व के परिवर्तन के लिए निमित्त भी है और बनते रहेंगे। ये नहीं सोचना है कि हम नहीं है निमित्त, सभी निमित्त हैं। तो बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख बहुत खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार ही सही लेकिन हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहा है। नंबरवार तो है लेकिन उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहा है। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। आज जैसे कि आज के दिन विशेष बच्चे चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं। 18 जनवरी को सब लवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के प्यार में लवलीन होकर आता है मिलन मनाने के लिए। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे हैं। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह मेरे बच्चे वाह। ब्रह्मा बाबा देखिए, कोई भी माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है, तो यहाँ ब्रह्मा माँ भी खुश हो रही है, गीत गा रही है कि वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। अगर अच्छे से सेवा कर रहे हैं, कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाबा भी शाबाशी देता है। और क्या हुआ? और आगे क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे या शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। शाबाशी देने से गंगा जमुना निकलती है ना, प्यार के आंसू निकलते हैं, मोती निकलते हैं। तो हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। सबके आंख से प्यार के मोती, प्रेम के मोती बह रहे थे। यह था वतन का दृश्य। वतन में सारे बच्चों को इमर्ज किया बाबा। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बन जाना। बाबा कहता है स्मृति तो है कि हम कौन, मैं कौन और मेरा कौन,
और क्या बनने वाली हूँ मैं, ये सब जब स्मृति में आता है तो बाबा कहता है उसका स्वरूप अभी बन कर दिखाओ कि तुम क्या बनने वाले हो। स्मृति अति श्रेष्ठ है, ये स्मृति बहुत श्रेष्ठ है कि नहीं, कि मैं कौन, सर्वशक्तिमान की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं कौन, सब आने वाले सतयुग के महाराजा महारानी के पद पर बैठने वाली आत्मा हूँ। तो ये अति श्रेष्ठ स्मृतियाँ हैं। जब ब्राह्मण बने हो तो बाप दादा द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लिया कि स्वर्ग में आना है, वह सेकंड की स्मृति द्वारा प्राप्त। तो बाबा कहता है वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। जैसे स्मृति आई कि मैं एक आत्मा हूँ, तो सेकंड में क्या किए, प्राप्त कर लिए अपना अधिकार। तो दिल से जाना, दिल से माना, मन में बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बन गए। इसी स्मृति द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बन गए। जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो अधिकारी बन गए। यह स्मृति सभी शक्तियों की चाबी भी बनी। यही स्मृति सारी शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है, यह स्मृति गोल्डन की है, सतयुग की है। मैं बाप की और अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ कि मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? टाइम लगा जिस समय निश्चय हुआ? टाइम तो नहीं लगा। तो कोर्स करने में टाइम लगता है, चलो 7 दिन समझने में, लेकिन किस शब्द से, किस कोर्स से हमारा निश्चय बढ़ जाता पता ही नहीं पड़ता। अचानक किसी को देखिए तो इस निश्चय हो गया। तो इस तरह से बाबा कहता है, तो बाबा कहता है कि कोर्स करने में भी टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो टाइम लगा था। निश्चय होने में टाइम नहीं लगता है। सेकंड का सौदा हुआ ना कि बाबा मिल गया, अब तो कुछ भी कर लेंगे, बाबा जो बोलेगा सो करेंगे। तो सेकंड में वर्षे के अधिकारी भी बन जाते हो। जैसे ही निश्चय पक्का हुआ तो सेकंड में अधिकारी भी, भगवान के संपत्ति के अधिकारी हम बन जाते हैं। अधिकारी तो सभी बन गए हैं। सभी अधिकारी बने हो या अभी भी बन रहे हो? बन रहे हैं या बन गए हैं? बन गए हैं। अधिकारी बन गए हो, ये पक्का है। ये पक्का है कि अभी भी थोड़ा थोड़ा कच्चा बने हैं कि नहीं बने हैं? दादियाँ बनी हैं, मम्मा बाबा बने, हम नहीं बने हैं, बन गए हैं। जन्म लिया बच्चा और वो अधिकारी बन जाता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स के अधिकारी बन गए हैं। बाबा वर्षे के अधिकारी पूछ रहे हैं कि विदेशियों से भी, क्या आपको लगता है कि मैं अधिकारी हूँ? पांडव अधिकारी बन गए हो, तो पक्का है? पांडवों को बाबा पूछ रहे, पक्का अधिकारी हैं? पक्का, बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। किसको मुबारक दे रहा है बाबा? अधिकारियों को नहीं, बच्चों को भी नहीं, अधिकारियों को। जैसे बच्चे सभी बन गए, लेकिन सोचते हैं कि पता नहीं बाबा हमको दिया है कि नहीं, तो वैसे बच्चों को नहीं। जो बोल रहे हाँ मेरा अधिकार है बाप पर, उस बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। तो अधिकार में विशेष बाप दादा द्वारा, बाप द्वारा सभी शक्तियां मिल गई है, वो हाथ उठाओ। सभी शक्तियां मिल गई है कि? सभी शक्तियां मिली है, छोटा हाथ नहीं, बड़ा हाथ। तो एक हाथ उठाओ, उठाओ, मिली है। एक हाथ उठाना है कि मिली है। सभी शक्तियां मिली है ना? पक्का है ना? या किसी को 8 मिली, किसी को 6 मिली? सभी को 8 शक्ति मिली है कि 6 मिला कि 8 मिला है? सारा शक्ति मिल गया है। अपने को कहलाते भी हो क्या? मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तिवान तो नहीं कहते हैं तुम्हें? शक्तिवान कहते हैं? नहीं, सर्वशक्तिमान कहते हो। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिमान है, पीछे वाले नहीं। भाई नहीं हैं, सभी हैं। तो बाप दादा सभी शब्द का पूछ रहे हैं, सर्व शब्द का पूछ रहे हैं कि मतलब शक्तिमान है कि सर्वशक्तिमान है? क्या है? सर्वशक्तिमान है। तो सभी सर्वशक्तिमान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है यहाँ पर? कोई कोई केवल शक्तिवान है कि सर्वशक्तिमान है? बाबा पहले देखिए कब बुलवा रहा है, उसके बाद आगे परीक्षा भी लेगा, है ना? अभी बोल रहा है है कोई ऐसे जो शक्तिमान है? कोई ऐसे हैं शक्तिवान वाले बच्चे? नहीं। जो कहे मैं सर्वशक्तिमान तो नहीं हूँ लेकिन शक्तिमान हूँ, ऐसा कोई है?
बाबा क्लियर कर रहा पहले एकदम कि सर्वशक्तिमान नहीं, शक्तिवान कोई है यहाँ पर नहीं है। कोई हाथ नहीं उठा रहे, शक्तिवान में कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं, सभी मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा है, चलो तो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, अब बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान हो ना। क्या क्या बाबा बोला, प्रकृति को भी पेपर ले, आप हलचल में आ जाते हो तो सर्वशक्तिमान नहीं। माया का पेपर आता है, उसमें भी हिलना नहीं है। स्वभाव संस्कारों का झगड़ा चलता, उसमें भी नहीं। वायुमंडल की परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान बने हो। पहले तो बाबा एकदम कबूलवाया ना कि सर्वशक्तिमान हो या शक्तिमान हो। तो बाबा कहता है कि यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन 5 तत्वों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है कि आप जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन हम लोग जब तक शक्ति अपने अंदर नहीं अनुभव करते ना, तो लगते ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। श्रीमत के अनुसार आप बोलिए, कुछ जब भी कहीं जाते हैं तो पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ नहीं होगा। बाबा बैठा है सब कुछ ठीक करने के लिए, बाबा बैठा है, हम निमित्त मात्र हैं केवल, बस। तो बाबा कहता है कि इनको अपने आधार से चलाओ, इनके आधार से तुमको नहीं चलना है। बारिश हो रहा, आप कैसे जाएं? बारिश के पहले आह्वान कर लो कि जब मैं जाऊंगा ना तो बारिश रुक जाएगी। ये है सर्वशक्तिमान की पहचान है। तो यह 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर कौन कौन सा सांप हुआ? 5 शीश कौन कौन सा हुआ? अभी बताया गया ना 5 शीश। अभी जो बाबा मुरली में बताया, ध्यान से सुनेंगे। प्रकृति पहला सांप है, बनेगा माया, संस्कार, वायुमंडल, संग दोष, है ना। ये 5 सांप हैं। इन सांपों पर 5 शीश पर यानी कि अधिकारी बनकर डांस करते हो। डांस करना है तो करते हो, या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करने लग जाता है। कभी माया आपको नचाती, कैसे नचाती है, क्या करे, बहुत बड़ी परिस्थिति आ गया, क्या करे, इसका स्वभाव ही ऐसा है, हम इससे आप नहीं कर सकते। ये सब क्या है, वो आपके ऊपर डांस कर रहा है। लेकिन डांस किसको करना है? हम बच्चों को डांस करना है। तो सांप भी डांस करता है ना, बहुत अच्छी है ना। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते। कोई डांस दिखाने आता है? ये सब पेपर, हमें डांस करना दिखाने तो आता ही है, लेकिन हमें उस पर डांस कर लेना है। देखते ना समुद्र के अंदर जो घुसते हैं कृष्ण, तो पहले लड़ाई चलता है ना, दोनों के बीच युद्ध चलता है। उसके बाद जब हरा देते हैं तब जाके उनके ऊपर डांस करते हैं कृष्ण, शेषनाग के ऊपर। तो कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता ना। कोई गुस्सा कर रहा है, हम भी उलझ जाते, क्या करे, ऐसा कर दिया वैसा, ये खेल देखने लग जाते, उसका खेल देखने लग जाते हैं। तो खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष सैया बना दी है, डांस का मंच बनाया है। क्या क्या बनाने बोला बाबा? गले का हार, मतलब मेरे कंट्रोल में है, हम उसके ऊपर डांस करने वाले हैं। तो बाबा कहता है आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाले देव, आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में सब सांप गले की माला दिखाई गई है ना। कौन सा अंतिम स्वरूप? तपस्या का, शंकर का स्वरूप, शंकर का अशरीरी स्वरूप दिखाया गया कि उनके गले में सांप है ना, उनके गले में सांप दिखाया गया माला के रूप में। जब ये माला पहनते हैं तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मन के बन जाते हो। जब माला तुम पहन लेते हो, सब में आपके वश में हो जाते हैं, तब कहेंगे बाबा के माला के मन के में सबसे नजदीक का मन का बन जाते हो। विजय माला के मन के बनते हो, समीप के मन के बनते हो। विजय माला में भी समीप के मन के बनते हो।
तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। बाबा कहता है कि विशेष कौन कौन सी शक्ति आवश्यक है, ध्यान से सुनेंगे। एक तो सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, है ना। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति कर्म में बहुत जरूरी है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। मन में भी संकल्प करें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सहन कर रही हूँ, और फिर बोल भी रहे कि सहन शक्ति लाना चाहिए, लेकिन जब परिस्थिति आता है तो हिल जाते हैं। तो बाबा कह रहा कि सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक भी लाना है, ये जरूरी आवश्यक है। तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि शक्तियां नहीं, यह नहीं है, शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं हैं, यह नहीं है, मतलब सारी शक्तियां नहीं है, ये शक्ति है, ये शक्ति नहीं है। बोलते हैं ना, मेरे अंदर सब कुछ है लेकिन सहन शक्ति नहीं आ रहा है, मेरे अंदर सब है लेकिन समाने की शक्ति नहीं आ रही है। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? तो बाबा कहता है कुछ शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां नहीं हैं, यह नहीं है। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगाना चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। जैसे बोल तो रहे मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन समय पर सहन शक्ति के जगह में समा लेते हैं शक्ति, सहन शक्ति के जगह में सामना कर लेते हैं, और जहाँ सामना करना है वहाँ सहन कर लेते हैं। तो विधि से यूज नहीं करते, कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ पर चुप रहना चाहिए, ये सारा बैलेंस होना चाहिए। तो स्मृति है, ये सारी शक्तियां हैं, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते, मतलब कहाँ पर यूज करना है ये नहीं कर पाते हो। तो स्मृति ज्यादा, समर्थी कम हो जाती है। स्मृति तो बहुत ज्यादा है, कौन कौन सी शक्ति फटाफट बता देंगे, लेकिन कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये नहीं होता है। कभी कम कभी ठीक हो जाता है। तो स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति को समर्थी विजयी बनाए। विजयी माला का समीप मन का बनाती है। अगर समय पर यूज कर लिए तो आप विजय माला के मन के बन जाते हैं। और समय पर क्या होता है ना कि आप आत्मा को नहीं देख पाते, आप क्या देख लेते, उसका चेहरा, कलयुगी चेहरा, उसका स्वभाव संस्कार को देख लेते, और क्या बोलते थे, ये तो सुधरेगा ही नहीं। तो फिर विजय किस पे बनेंगे आप? जब वो सुधरेगा ही नहीं तो विजय किस पर बनने वाले हैं? विजय किस पर पाएंगे? उन्हीं आत्माओं पर ना विजय प्राप्त करना है। तो समर्थियों को स्वरूप में लाओ। समर्थ सोचते हो, बोलते हो, लेकिन सोचने बोलने तक नहीं, उसको अपने कर्म में, स्वरूप में ले आओ। मन में लाओ, बुद्धि में है, मन में भी है, बुद्धि में, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। आपका कर्म में वो दिखाई दे, समर्थी स्वरूप, हमेशा समर्थ सोचने का स्वरूप बन जाए। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ बन रहे हो? स्मृति दिवस तक सीमित नहीं रहना है, अब समर्थियों को स्वरूप में लाना है, अब समर्थियों को स्वरूप में लाना है। अगर किसी को भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, उसको, जिसको भी आप देखते हैं तो उसको समर्थी स्वरूप का हमारे से उसको अनुभव हो कि ये बहुत अच्छा है, हम गलत कर रहे हैं। तो हर बोल से दूसरा भी क्या बन जाएगा? समर्थ बन जाएगा। जब हम समर्थी रहेंगे तो सामने वाला भी समर्थ बन जाएगा। समर्थी का अनुभव करे। समर्थी का मतलब क्या हुआ? समर्थी शक्तिशाली भी हो गया, फिर अच्छा सोचने वाला, उसको कर्म में लाने वाला, सभी शक्तियों को समय पर यूज करने वाला, तो ये समर्थी स्वरूप हो गया। तो साधारण बोल नहीं बोलना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, साधारण बोल नहीं बोलना है। क्या करे अब, ये तो ऐसा ही है, वैसा नहीं बोलना है। हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला हुआ है उसको अनुभव करवाओ सामने वाले को। क्या करना चाहिए? मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। यथार्थ निर्णय शक्ति को, अब बाबा कितना पहले दिया, सहन शक्ति, फिर सामना करने की शक्ति, और उसके बाद निर्णय शक्ति अब दे रहा है।
निर्णय करो कि कहाँ क्या करना है। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी स्वरूप दिखाई दे। साधारण बुद्ध का ही कल सुन रहे थे ना कि बुद्ध जिससे ज्ञान लिए थे और उसके बाद जब वो एकदम एक लग रहा था जैसे फरिश्ते चल रहे वैसे चल कर गए गुरु के पास। बोले पहले तो बोले कि ऋषि मुनि कह के पुकारे उनके गुरु। उसको जब नजदीक से देखे तो बोले ये तो सिद्धार्थ जो छोड़कर भाग गया था। तो बोले कि गुरुजी ध्यान में जाकर तो देखिए कि मैं वो नहीं हूं। अब तो क्या देखते हैं, उनके गुरु देखते हैं कि ये तो समर्थ स्वरूप बन गया, मतलब पवित्रता का ताज पीछे चमक रहा है, ये साक्षात फरिश्ता बन गया है। तो ये देखकर फिर उसके गुरु भी क्या हुए, झुक गए। तो देखिए ऐसी थी गुरु की दशा कि वो लोग घमंड में नहीं आते थे, और आज का क्या है, घमंड में आ जाते हैं कि हम चाहे कितना भी गलत करें हम गुरु थे, हैं और रहेंगे। पहले ऐसी बातें नहीं थी। आप अपना हिस्ट्री निकाल कर देखिए, कितनों का हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगा कि गुरु भी झुक कर बड़ा बन गया। ये नहीं कि अपने आप को तन गया, वो ऐसे भी छोटा बन गया। जब वो तन गया तो ऐसे भी छोटा बन गया। तो बाबा कहता साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। डबल लाइट का स्वयं को भी अनुभव करें कि हम एकदम हल्के हैं, सारा जिम्मेवारी निभाते हुए, सब कुछ देखते सुनते हुए भी मैं हल्की हूँ और मैं आत्मा हूँ और एकदम हल्की हूँ। तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को भी समर्थी की याद दिलाओ। तो बाबा कहता है चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी का एहसास दिलाओ कि मैं मतलब हर परिस्थिति में शक्तिशाली हूँ। हर परिस्थिति में मैं शक्तिशाली हूँ, और वो शक्तिशाली नहीं कि मतलब हर परिस्थिति आए लड़ाई झगड़ा कर ली, वो शक्ति नहीं। समर्थी मतलब सही शक्तियों को यूज करना है। तो बाबा कहता है बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ सैर कराया, कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं वह सभी ब्राह्मण दिखाएं। सारे ब्राह्मणों को बाबा दिखाता है कि जो अव्यक्त रूप से जन्म लिए वह कितने होंगे। साकार रूप में अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना ज्यादा थी। साकार रूप में इतने बच्चे आए थे, लेकिन अव्यक्त रूप में ज्यादा बच्चे आए हैं। तो हर स्थान की अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया गया। आज हम सब बच्चे वतन में इमर्ज हुए थे। सुना, उसमें आप लोग भी हो, हम सभी बच्चे हैं उसमें। और हर एक को बाप दादा ने बहुत प्यार की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अव्यक्त रचना यानी हम बच्चों को एक विशेष गिफ्ट दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा बाप के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वह हाथ उठाओ। जो मतलब ब्रह्मा बाप के बाद जो ब्राह्मण रचना में आए हो वो हाथ उठाओ। तो हम सभी हैं। अव्यक्त पालना में जन्म लिए ब्रह्मा बाबा को देखें, नहीं देखे हैं तो मेजोरिटी है। अच्छा नीचे कर लो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना वो हाथ उठाओ। साकार रूप की रचना तो यहाँ कोई भी नहीं है, बहुत थोड़े हैं। उस समय जो बैठे थे ग्रुप में बहुत थोड़े थे। आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया क्योंकि संख्या बहुत थी। कहाँ इमर्ज किया? सूक्ष्म तन में, क्योंकि नीचे तो ऐसा नहीं कर सकते बाबा, सारे जगह के बच्चों को इमर्ज करना सर। तो बाबा वतन में इमर्ज किए। संख्या बहुत थी, यहाँ तो बैठ नहीं सकेंगे ना, वतन में सब आ सकते हैं। वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है, वहाँ पर स्थान कम नहीं है सूक्ष्म वतन में। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण दे के बुलाया। सारे बच्चों को वहाँ इमर्ज किया था बाबा। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे कि वाह मेरे बच्चे सारे मिलने आ रहे हैं। बाप दादा उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरा का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते फिर भिन्न भिन्न शक्तियां। तो बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प, मतलब हीरे का चमकता हुआ कमल फूल सौगात में दे रहा है, हीरे का।
जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थीं, जो भिन्न भिन्न रंगों में चमक रही थी। हीरे का कमल पुष्प और उसमें भिन्न भिन्न कलर का जो निकल रहा था ना, वो शक्तियों को दर्शा रहा था। बेदाग हीरे का कमल पुष्प, आप इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा। इमर्ज करो, इमर्ज हुआ, कमल फूल इमर्ज हुआ, सब इमर्ज करें। इमर्ज किया सभी ने, अनुभव करे कि कमल फूल इमर्ज हो रहा है। डबल फॉरनर्स ने इमर्ज किया, टीचर ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया, सबको बाबा बोल रहा है। और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। तो माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता हैं। देखिए आज बाबा क्या बोल रहा है, माताओं को विश्वविद्यालय की विशेषता बता रहा है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई, जो बंधी हुई थी, जो अबलाएं थी, वो इतनी शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के स्वरूप में परिवर्तन हो गई हैं। इतनी सारी माताएं घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनकर दिखा दी, तो मेजॉरिटी माताएं ही दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया। बगीचा मतलब हर तरह के फूल हैं और पहाड़, छोटे पहाड़, बड़े पहाड़ भी हैं। साथ में सागर भी इमर्ज किया। कौन कौन सागर बन रहे, मास्टर सागर बन रहे। और सभी को खूब घुमाया, फ्रीडम थी घूमने की। खेल नहीं कराया आज, बॉल या बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे, कोई पहाड़ पर बैठे थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे, सैर करा रहे बाबा। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। अव्यक्त रचना की भीड़ बहुत था ना, तो बाबा सब कुछ इमर्ज कर दिया। क्योंकि कुछ सागर में चले गए, लहरा रहे हैं, सागर बन के सागर में लहरा रहे, कोई पहाड़ पे तपस्या कर रहे, कोई बगीचे में फूल देख रहे कि हम कौन सा फूल बन रहे हैं। तो बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया कि सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो और उड़ते रहो। जीते रहो क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति आती है तो मर्ज हो जाता है, इसलिए बाबा सदा जीते रहो और उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बनकर समर्थियों को स्वरूप में लाओ, सर्व शक्तियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाबा कह रहा ना, कोई जो भी आत्मा आपके पास आ रही, चाहे दृष्टि से उसको सहयोग दो, चाहे बोल से, चाहे तो अपने कर्मों से, किसी तरह से भी उसको शक्ति भरो, योग का सकाश दो। तो बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते, उन्हों में कई आत्माएं ऐसी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उनको समाधान किससे चाहिए? ब्राह्मण आत्माओं से चाहिए, जो कर रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे, उनसे चाहिए। तो छोटे छोटे है ना, तो छोटे छोटों को क्या करना है? सब मिलकर पालना देनी है। तो फिर भी छोटे हैं लेकिन हिम्मत तो रखा ना, ब्राह्मण तो बन गए ना, तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता। देखते हैं बाबा कितना बोलता है पालना देने के लिए। तो और पालना नहीं, शक्ति देने की ही पालना की आवश्यकता है। और पालना नहीं तो कम से कम शक्ति देने की तो पालना करो, उमंग उत्साह तो दो सबको। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। देखिए जरूरी नहीं जो छोटे बच्चे वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं जब छोटा बच्चा गोद से चलना शुरू करता है तो उसको बार बार बोलते बेटा ये जाके पहुंचा दो, ये जाके पहुंचा दो, तो देखते दौड़ दौड़ के कितना काम कर देता है। अब बड़े थोड़ा आलस्य में आ जाती हैं। तो ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उनमें विशेषता देखो। वह जो शक्ति की कमी है वो उसमें भरते जाओ। नहीं देखना है कमजोरी, विशेषता देखना है। और जो कमी आपको नजर भी आ रहा तो उसको शक्ति दो। आजकल जो निमित्त हैं उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। आज के जो निमित्त हैं आजकल, उनको पालना देने के लिए निमित्त बनने की आवश्यकता है। अनेक ब्राह्मण आत्माएं आ रही हैं,
जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं। यह तो कॉमन बात हो गई है कि आप बहुत पाठशाला खोल ले रहे हैं, लेकिन पालना नहीं मिल रहा है। आज लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं कि आज जो पालना साकार में मिला था वो पालना आज नहीं मिल रहा। क्यों? वो पालना मिल ही नहीं रहा है। तो हम सब बच्चे क्या बन जाए? वही निमित्त बन जाएं देने की। लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाएं। अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सभी कर रहे हैं और करने के बिना रह भी नहीं सकते हैं। सेवा तो सभी कर रहे हैं और रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। ये पालना देकर सबको शक्तिशाली बनाना है। साधारण सेवा तो आजकल दुनिया में भी बहुत लोग कर रहे हैं। साधारण सेवा देखते हैं कितना भीड़ लग जाता है, तो सेवा ही तो कर रहे हैं अच्छा अच्छा बोल बोल कर। लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। शक्तिशाली सेवा माना कि आप जो है जैसे वैसे ही सभी बच्चों को बना देना, बाप के समीप ला देना। तो ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की आवश्यकता है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाबा को बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल के ईमेल द्वारा भी भेज देते, मैसेज करते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए ना, तो बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल की आवाज की भी याद पहुंचती है। किससे भेजना है? अब किससे भेजना है? अब दिल से भेजना है। सबसे जल्दी दिल की आवाज पहुंचती है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप पद्मा गुना रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को किसको दे रहे हैं बाबा आज याद प्यार? समर्थ दिल के समीप और समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, समय पर सभी शक्तियों को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, पालना देने के जो निमित्त यानी कि बाप के सहयोगी हैं, सदा हर एक की हिम्मत उमंग उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्याओं को समाधान में परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की सेवा कम नहीं है। संगम भवन मतलब जैसे कि स्टेशन से उतरते हैं तो वहाँ पर तुरंत बस आ जाती है लेने के लिए, अब पहुँचाती है, तो ये सेवा कम नहीं। आज खास उन्हों की यह बाप दादा को मिली है, याद की सेवा, याद उन्हों को मिली है। रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। रिसीव कर कितना दिन रात लगे रहते हैं ना, वहाँ बस पहुँच जाता है टाइम पर। तो वैसे तो जो भी शांति वन के सेवाधारी है, उन सब की सेवा एक दो से बहुत आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, असंतुष्ट करना भी पड़ता है सबको। मुबारक हो, देखते हैं कितना, जब बस में चढ़ते कितना अच्छा लगता, वाह बाबा कितना अच्छा सेवा। तो निमित्त तो बन रहा कोई, तभी तो ये सेवा हो रहा है ना। तो पांडा भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कौन कौन 4 भुजा है? हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल है, शांति वन है और पीस पार्क है, पांडा भवन है, ये चारों स्तंभ हैं। तो डबल फॉरनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। डबल फॉरनर्स सोच रहे हैं कि हम लोगों को अभी बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं। डबल फॉरनर्स से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों डबल ट्रिपल प्यार है? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए। विदेशी क्या हैं? बहुत अलग अलग थे ना, धर्म से अलग, रीति रिवाज अलग, पहचान अलग, और फिर भी सारा दीवार तोड़ दिए। तो ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हुए, और लगता ही नहीं कि यह कोई दूसरे देश के हैं। तो क्यों बोलेंगे डबल फॉरनर्स बार बार? बाबा कितना कैसे मिला लेता है ना बात को, मिलाएगा नहीं, उनका बच्चा है।
तो अपने भारत के और सदा रहेंगे, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसीलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत अच्छा है। अच्छा, आज वरदान है, देवभान से निहारे बनकर परमात्मा में प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी। कमल आसन मतलब कि कमल फूल पे, यानी कि विषय विकारों में रहें लेकिन उससे हम न्यारे रहें, सबके प्यारे रहें। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती है। देह भान से यानी कि न्यारा रहेंगे। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, तो उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप या देवता रूप में स्मृति आती थी ना, जैसे ब्रह्मा बाबा चलता था तो लगता था कि पैर धरती से ऊपर हो गया, तो ऐसी स्थिति का तो बाबा बोलता है हम बच्चों को भी वही दिखाना है, सबको ऐसी स्थिति बना लेनी है। ऐसी नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते देह भान से न्यारा बनना। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यार के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन आज बहुत सुंदर है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, आपका नहीं है। जब लेकर जाते हैं लड्डू या पेड़ा जो भी लेके जाते हैं तो मंदिर में जब चढ़ा लेते तो लेकर के आते हैं प्रसाद लेकर आते, प्रसाद है। तो उसी तरह हम जब बाबा के पास आए तो हमारे में कुछ भी नहीं था, बाबा का बने तब जाके ये गुण ये शक्तियां आ रही हैं। तो ये प्रभु प्रसाद है। कभी भी बोले मेरे अंदर है, मेरे अंदर, ये नहीं, प्रसाद है। तो प्रसाद क्या करना है, सबको बांटते हुए करना है। तो उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है, कभी नहीं मेरा मानना, सब कुछ बाबा का है। ओम शांति।